दोस्तों नमस्कार। आज जो है बात होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग जो है पिछले कई सालों से ऐसे जो है लगता था कि निष्क्रिय पड़ा हुआ है, अब जो है एक्शन मूड में आ गया है और वहाँ से 50,000 जो है समूह ग की जो भर्तियां हैं उसके लिए एक फॉर्म निकला है जिसे पीईटी यानी प्रीलिम इंट्रेंस टेस्ट यानी प्राथमिक अर्हता परीक्षा उसका नाम दिया गया है। और ये प्राथमिक अर्हता परीक्षा है क्या, इसको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए समूह ग में क्या है कि विभिन्न तरह के पद हैं, चाहे वो लेखपाल के पद हों, बीडीओ के पद हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा में क्लर्क के पद हैं या नलकूप विभाग है। इन तमाम विभागों में जो है क्लर्क यानी समूह ग के जो पद हैं उन सारे पदों को एक जगह कलेक्ट करके और उसके लिए एक टेस्ट कराया जा रहा है अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा। और इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इस टेस्ट का उद्देश्य ये है कि अधीनस्थ सेवा आयोग इससे पहले वह हर विभाग के लिए अलग अलग पदों की भर्तियां निकालता था और उसके लिए अलग अलग एग्जाम लेता था। अब जो है उसमें एक नया परिवर्तन हुआ है और नया परिवर्तन ये हुआ है कि अब जितने भी पद हैं उन सब का एक कॉमन परीक्षा ली जाएगी और यही कॉमन परीक्षा जो है जब ले ली जाएगी तो उसके बाद जब अलग अलग पदों की भर्ती होगी तो उसके लिए अलग अलग जो है विज्ञापन निकाला जाएगा और उन विज्ञापनों के माध्यम से उसका एक एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम लेकर के उन भर्तियों को फुलफिल किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उनको एक साथ लिस्टेड कर लिया जाए। तो देखिए ये जो पीईटी एग्जाम होने जा रहा है इसमें क्या क्या योग्यताएं निर्धारित है और इसकी क्या क्या अनिवार्यताएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यह एग्ज़ाम जो है 25 मई से फुलफिल होना शुरू हो गया है, 21 जून तक भरा जाएगा। और जो इस फॉर्म में क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 185 रुपया फीस रखी गई है, ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट इन दोनों के लिए 185 रुपया फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 95 रुपया इसकी फ़ीस रखी गई है और जो विकलांग स्टूडेंट हैं उनके लिए 25 रुपया जो है इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। ये तो है फीस की क्राइटेरिया। अब दूसरी क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो जो भी लोग हाई स्कूल पास कर चुके हैं वह इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब दूसरी बात है कि उनका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए अधीनस्थ सेवा आयोग जो है ये दो तरह की भर्तियां निकालता है। किसी किसी भर्ती में वो जो है मिनिमम एज 18 साल मांगता है, किसी किसी में वह जो है मिनिमम एज 21 साल मांगता है और मैक्सिमम एज लगभग सभी भर्तियों का 40 साल ही है। तो इसलिए जो ये पीईटी एग्ज़ाम लिया जा रहा है इसमें मिनिमम एज जो है 18 साल रखा गया है और अधिकतम एज जो है 40 साल है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल और जो विकलांग स्टूडेंट हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है। जो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी हैं यानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों तो उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। यानी जनरल होंगे तो उनको 3 साल की छूट है, अन्य कैटेगरी के होंगे तो उनको उसी कैटेगरी के अनुसार वो आरक्षण तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो रही एज रिलैक्सेशन यानी एज की बात। अब आते हैं इसके सलेबस पर कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसके सलेबस क्या रखे गए हैं। तो देखिए ये जो है 200 नंबर का एक पेपर होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एक जो प्रश्न होगा वह आपके 2 नंबर का होगा और इसका जो टाइम निर्धारित किया गया है इसमें 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब इसमें क्या है कि जो सलेबस इसके निर्धारित किए गए हैं, इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरह से जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी राज व्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से यानी अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो खेल यानी अन्य विविध घटनाएं हैं वहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
आपके इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ग्राफ से क्वेश्चंस जो हैं उसको निर्धारित किया गया है कि 10 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाएंगे। तालिका से, यानी तालिका दिया जाएगा और उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 तालिका दी जाएगी 5-5 नंबर की और ये प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित दिया गया है, उस अपठित से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल प्रश्न जो होंगे उनकी संख्या जो होगी 100 होगी और इनके लिए जो टाइम निर्धारित होगा आपको 2 घंटे का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वह 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें आप जितना मार्क्स पाएंगे, जब इसका एग्जाम होगा, एक कॉमन एग्जाम जब होगा, उसमें जितना आप मार्क्स पाएंगे उस मार्क्स के अनुसार आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के माध्यम से ही जब अगली एग्जाम ली जाएगी तो उसमें ये क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा कि इतने से कम पाने वाले को इस एग्जाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब वो क्राइटेरिया जो है उस समय आयोग निर्धारित करेगा कि वो 60% रखता है, 50% रखता है या 55% रखता है, कितना परसेंट रखता है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो ये इस परीक्षा का टोटल पैटर्न है। आशा है आप लोगों को ये हमारी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की और भी जानकारी इस परीक्षा से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित या किसी अन्य जानकारी से संबंधित भी जानकारी उपलब्ध हो तो मैं आप लोगों को समय समय पर उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद।